हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार बिटकॉइन को लेके ना एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ काफ़ी लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है। बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का ना पैसा इसके अंदर अटक चुका है, वो चाहे बिटकॉइन हो या फिर ऑल्ट कॉइन हो, मीम कॉइन हो गए, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोगों को, यहाँ तक लोगों को मतलब समझ नहीं आ रही थी कि उनके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो ना अब बीच में अटक चुके हैं। इससे निकलने का तरीका क्या है और खबर क्या आ रही है आप लोगों को बताता हूँ। गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए, बट इतना तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये है वो चीज़ जिसका काफ़ी 4 साल से मतलब हम लोग वेट कर रहे थे, बिटकॉइन की हाल्विंग का। एंड एक दिन यहाँ पे रहता है, आप लोग देखो, ये अच्छी खबर है। एंड दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो यार, ये मैं ऑल टाइम का खोल लेता हूँ। अच्छा, ये चीज़ अगर आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हो ना, तो आप लोग मतलब टेंशन फ्री होने वाले हो, ठीक है। अच्छा देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 मंथ पहले हम लोग क्या बातें कर रहे थे, एंड उससे भी थोड़ा बाद में ग्रुप में हम लोग बता बता के थक गए कि यार अपना प्रॉफिट टेक कर लो, ठीक है, क्योंकि हाल्विंग से पहले एक बहुत ही बड़ा डंप एक्सपेक्टेड है, तो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लो। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं यार क्या बातें समझ आ रही थी, असल में उनका भी कसूर नहीं था, मार्केट ही इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि बीटीसी जो है ना वो 70,000 को भी क्रॉस कर रहा था। और यार नॉर्मल बंदा तो यही सोचेगा कि ये अभी ज्यादा जाएगा, पंप करेगा जिस स्पीड से जा रहा था। उसके बाद क्या होता है जी, बीटीसी वहां पे एक लगाता है बहुत ही बड़ा डंप एंड 65,000 पे आके रुक जाता है 1-2 दिन। एंड अगेन एक बहुत ही बड़ा डंप आता है और उसने तो ऑल्ट क्वीन का सत्यानाश करके रख दिया। बीटीसी यहाँ पे 60,000 का हो जाता है, मतलब 70,000 से। लेकिन ये तो 10% गिरा ना, उसके मुकाबले में 50-50% भाई ऑल्ट कॉइन यहाँ पे गिर चुके हैं, जिनके अंदर लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट था। और ये चीज़ ना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा हमारा लुट जाएगा भाई सब कुछ। पहली बात तो ये है कि हम लोग क्या बातें कर रहे थे पिछले 2 मंथ में, आप देखो तो अप्रैल एंड मई में तो हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि भाई हाल्विंग आने वाली है बीटीसी की, और उससे पहले एक बहुत ही बड़ा डंप भी आएगा, तो ये है वो डंप। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ से बीटीसी और नीचे जाएगा, 40,000 के ऊपर भी जा सकता है, मतलब 40,000 पे। अब कुछ दिन पहले यही लोग जो अभी बोल रहे ना कि बीटीसी डंप करेगा अगेन, यही लोग बोल रहे थे कि बीटीसी 90,000 पे जाएगा एंड हो सकता है कि 1 लाख भी क्रॉस कर जाए। अब हम लोग सोच रहे थे कि ना कि बीटीसी की हाल्विंग से पहले एक डंप आएगा, और वो डंप आ चुका है। तो अभी आप लोग परेशान क्यों हो। हाँ, वो लोग तो परेशान हो, और उनका परेशान होना बनता भी है जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी। लेकिन वो इस हद तक भी परेशान ना हो कि उनका लॉस हो जाएगा। ये रिकवरी देखना। आप अभी आपको समझाता हूँ मैं, देखो ऑल टाइम पे मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखो, ये पूरा चार्ट है बीटीसी की पूरी हिस्ट्री का। यहाँ से ये देखो भाई साहब, ये रहा, इधर से लेके ना ये सारा इसका चार्ट है। अभी देखो हाल्विंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये पहली हाल्विंग थी इसकी, पहले ये नीचे चला गया था, फिर उसके बाद यहाँ तक आता है, ठीक है। ये चार्ट ऊपर नीचे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ऑल टाइम का है, तो इसलिए आपको बस समझ जाना आप लोग। एंड वहाँ से चलता चलता फिर 4 साल के बाद एक और हाल्विंग होती है, और ये तो भाई साहब बूस्ट देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डंप करता है, ऊपर नीचे चलता है, एंड यहाँ से एक और हाल्विंग होती है 4 साल के बाद। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी भी वही हाल्विंग होने वाली है इसकी 1 दिन के बाद। और बीटीसी की ये हिस्ट्री है, ये तो सब लोग बताते हैं ना कि उसके बाद मतलब हाल्विंग के बाद ये अच्छा खासा जो है ना वो पंप करता है। अभी दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जापान ने ना ईटीएफ को अप्रूव कर लिया है, तो उसका फायदा बिटकॉइन में आप लोगों को देखने को मिलेगा चंद दिनों में। ये जो खबर आई थी ना, ये आप लोगों को इतना बड़ा पंप मिलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। बट हाँ, अगर दुनिया में वर्ल्ड में कोई ऐसी खबर नहीं आती, जैसे ईरान और इसराइल की कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले वॉर हुई थी, एंड इसराइल अगर हमला नहीं करता तो आपको बीटीसी यहाँ पे अनबिलीवेबल तरीके से पंप करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी खबर आती है तो हो सकता है मे बी कि ये 55,000 की रेंज में भी आ सकता है बीटीसी। लेकिन
ये ऐसा नहीं है कि वहां नीचे आके अटक जाएगा। अगर मार्केट अगेन क्रैश करती भी है ना तो ये चंद दिनों के लिए होगा। मार्केट यहाँ से पंप करेगी और इस बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट 90,000 तक पहुंच जाए भाई, या फिर 80,000 तक। लेकिन एकदम से इतना गिर क्यों गई? देखो समझो, पहले तो हम आपको वही बात बताएंगे कि हम लोग आपको बता रहे थे कि 2 मंथ पहले अप्रैल में, मई में ये सारी बातें हम करते रहे कि मार्केट एक क्रैश मारेगी, मतलब डंप आएगा एंड उसके बाद एक बूस्ट आएगा। वो तो थोड़ा डंप आया था 65 या फिर 64 के बीच में जब बीटीसी आया था, तो वो वाला डंप था। उसके बाद एक खबर आ जाती है अचानक से ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, तो उसको लेके ये वाला डंप आया है। जो बाकी जो आया है ना, यहाँ पे 60,000 से भी थोड़ा नीचे आया था बीटीसी, और आल्ट कॉइन आपके गिर गए थे, तो वो उस खबर की वजह से थे। ऐसा नहीं है कि बीटीसी ने यहाँ पे डंप मारा, एक ही मतलब इतना बड़ा मार दिया मार्केट। ये देखो बिटकॉइन की जो मार्केट है ना, ये चलती है न्यूज से। आज इलोन मस्क ट्वीट कर दे कि मैंने अपना पैसा जो है वो बीटीसी में इतना लगा दिया, फिर अब देखना इसको कैसे पंप करता है। मतलब न्यूज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप रहते हो ना, मार्केट दुनिया को फॉलो करना होगा। अब देखिए अब क्या होने वाला है, कुछ दिनों में हाल्विंग होगी कल, ठीक है, एक दिन के बाद जैसे ही ये होगी बीटीसी हाफ हो जाएंगे भाई। हाल्विंग का मतलब ही ये है। आपको पता है कि मार्केट में जो भी चीज अगर शॉर्ट हो जाए तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है एंड उसके रेट भी मतलब अप हो जाते हैं। तो बीटीसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा। अब काफी ज्यादा लोग माइंड में क्या सोच के बैठे हैं कि हाल्विंग होगी और उसके 2 दिनों के बाद बीटीसी यहाँ से लगाएगा जंप और हम माला माल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ। हाल्विंग के 15 दिन के बाद हो सकता है कि बीटीसी यहाँ पे 65 की लाइन को क्रॉस कर जाए। मतलब अभी कल भी कर सकता है अभी, क्योंकि बीटीसी देखो यहाँ पे जो अभी चल रहा है ना, वो 63,000 को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, वीडियो जब मैं ये बना रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि अभी यहाँ से ये 65 या फिर 66 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात आप याद रखना। वहां से फिर अब ये एक डंप लगाएगा, और वो डंप कहाँ तक लगाएगा, मेरा अंदाजा तो ये है कि ये ना कम से कम 60,000 या फिर 58 तक भी आ सकता है। और उसके बाद जो पंप आएगा ना, धीरे धीरे 80,000 पे भी जा सकता है। सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मंथ लग सकता है, 1.5 मंथ लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं इस प्रोसेस को होने में। लेकिन बताना ये था कि ये जाएगा ऊपर की तरफ। अब आप लोग क्या करें, आपका पैसा जिनका लगा हुआ था, आपने बाइंग करी थी, मतलब जब 70,000 पे था, 65 पे था, ऑल्ट कॉइन आपने बाय करे थे, तो अभी उनको सेल मत करो। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस टाइम पे अगर आप लोग हाल्विंग से पहले सेल कर देते हो ना लॉस में, तो ये मसला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से भी पैसे पड़े हैं ना अपने हिसाब से, किसी के पास $10,000 होंगे, किसी के पास 1,000, किसी के पास 500 एंड किसी के पास $100, तो पोर्टफोलियो को देखो एंड उसका 50% आप लगा दो ऑल्ट कॉइन पे, ठीक है। अगर आप बीटीसी बाय कर सकते हैं तो इस पे भी लगा दो। लेकिन ये जब 60,000 की रेंज में आए या फिर इससे थोड़ा नीचे आए, सेम सिचुएशन होगी बीटीसी के लिए भी। या फिर आप सुलाना बीएनबी बाय कर सकते हो। तो 60,000 के ऊपर नहीं बाय करना, नीचे जब आए तो करना है, वो चाहे बीटीसी करो या फिर थोड़े और कॉइन आप लोग देख लो, ठीक है। 50% करना है अपने पोर्टफोलियो का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड उसके बाद क्या होगा, मार्केट पंप करती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करती, थोड़ा और डंप आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हो सकता है कि 58 की रेंज में आ जाए, तो फिर आपका जो आपके बचे हुए 50% पैसे होंगे ना, उनमें से 20% अगेन आपने इन्वेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी 30% आपके पीछे होंगे। हो सकता है कि अगेन थोड़ा सा पंप आ जाए, 55 पे बीटीसी आ जाए। कुछ मार्केट में ऐसी खबरें न्यूज़ अभी तो ऐसा नहीं लगता, पॉसिबल नहीं लग रहा, बट हो सकता है कल का कौन बता सकता है, मार्केट में इसराइल हमला कर दे तो 55 पे आएगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा 30% बचा हुआ, तो उसके अंदर आप 15% लगा दो, 15% अभी भी पीछे मतलब आप रख दो। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा आने वाले टाइम में। अगर आप ये सोचोगे कि यार एकदम से मैं लगा लेता हूँ, थोड़ा ऊपर जाएगा सेल कर लूंगा, ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये जुआ होता है, और इसमें हमेशा आपको लॉस ही आता है, लालच आपको मरवा देती है। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होगी। टेंशन की बात नहीं लेनी। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, एंड कोई भी आपकी बात होगी तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। घबराना नहीं है।